हरसि मुनि से कहु मृदुवानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए कि चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चमर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियाँ अर्थात रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक की योग होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। कि वेद विदित कहीं सकल विधाना, कहूँ रचहु विविध विताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। कि रचहूँ मंजू मणि चौके चारू, कहूँ बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौके पर वाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। कि ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनि वर बचन सब, निज निज काज लाग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। कि जो मुनि से जहीं आय सुदीना, सो तहि काज प्रथम जनु कीना। विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। कि सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गहे अवध बधावा। राम सीय तन सगुन जनाए, फर कहे मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। कि पुलकी सा प्रेम परस पर कयही, भरत आगमन सूचक अयही। वही बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है।
शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है कि भरत सरेस प्रिय को जग माही, यह सगन फल दूसर नाही। राम बंधु सोच दिन राती, अंडन कमट हृदय जहि भांति। वो भरत के समान में जगत में हमें कौन प्यारा है, शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है कि यही अवसर मंगल परम, सुनि रहसहु न निवास। शोभत लखी विधु बढ़त जनु, भारत बीच विलास लखन चिय। रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय, बोल रामायण मैया की जय। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को उभरते देखकर समुद्र में लहरों का विलास अर्थात आनंद सुशोभित होता है।